बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो वर्ल्ड करंट अफेयर्स आज हमारी 14th एपिसोड है और इसके अंदर हम मार्च 2022 के वर्ल्ड अफेयर्स को देखेंगे। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हेयर इज़ द नंबर, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर रब्ता करके। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस, फिर हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो है वो किस इंस्टीट्यूट ने अपना मैंडेट दिया है और ड्राफ्ट को आगे भेजा है। थीम क्या था इंटरनेशनल वुमेन डे का 2022 का। यूएन ने डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया, तो वो किस तारीख को दिया है। क्वीन एलिजाबेथ ने डिसाइड किया है कि वो परमानेंटली अब इधर रहेंगी एक ख़ास इलाके में, वो एक कैसल है या वो पैलेस है, तो वो कौन सा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे लीस्ट पे कौन सा कंट्री है। और फर्स्ट मुस्लिम एक्टर कौन है जिन्होंने ऑस्कर जीता है। और आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का वेन्यू क्या था। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अब डिटेल करंट अफेयर देख लेते हैं। तो 2022 आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का 12th एडिशन था और वो कहाँ पे हुआ है, न्यूजीलैंड में हुआ है, न्यूजीलैंड ने होस्ट किया है, ठीक है। और आपने ये याद रखना है। और मार्च और अप्रैल 2022 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है उस पर पहले नंबर पर पिछले 5 साल से फिनलैंड आ रहा है, ठीक है। और डेनमार्क सेकंड नंबर पर है, स्विट्ज़रलैंड थर्ड नंबर पर, फोर्थ पर आइसलैंड है, फिफ्थ पर नीदरलैंड है, पाकिस्तान 121 नंबर पर है, डाउट में हूँ, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। और अफ़गानिस्तान लास्ट नंबर पे है, सेकंड लास्ट पे लेबनान है, ठीक है। तो ये जो है वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग है, ठीक है। तो लास्ट नंबर पे कौन है, अफ़गानिस्तान। पहले नंबर पे कौन है, फिनलैंड। पाकिस्तान का 121 नंबर है, आई थिंक सो, कंफर्म कर लीजिएगा। ऑस्कर अवार्ड आए हैं, ये कौन से अवार्ड थे, ये 94th अकेडमी अवार्ड थे। कहाँ पे मिलते हैं, डॉल्बी थिएटर में मिलते हैं। कहाँ पे है ये, लॉस एंजलिस में है। कब दिए गए, 27 मार्च को दिए गए। तो ये डॉल्बी थिएटर इंपॉर्टेंट है, लॉस एंजलिस या इंपॉर्टेंट है, 94th अवार्ड इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट पिक्चर मिला अवार्ड, कोडा को 3 अवार्ड मिले हैं, तीनों में ये नॉमिनेट थे। विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर का मिला है, जेसिका चैस्टेन इसको बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है। रिज अहमद पाकिस्तानी नजाद हैं और फर्स्ट मुस्लिम एक्टर हैं जिनको अवार्ड मिला है। और किस पे मिला है, लॉन्ग गुड बाय पे मिला है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अवार्ड जो है 6 अवार्ड मिले हैं, वो किसको मिले हैं, ड्यून को मिले हैं। तो ये कुछ ऑस्कर से रिलेटेड खबरें हैं, तो शोबिस से रिलेटेड खबरें भी आ जाती हैं। यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस EEAS, इसने जॉइंट डिक्लेरेशन दिया है जिसमें यूरोपियन यूनियन भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, कॉमरोस भी है, ये सारे ममालिक हैं। और इन्होंने डिक्लेरेशन ये दिया है कि जो पर्सनल डाटा है उसकी प्राइवेसी जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया जाए, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक जायंट डायमंड जो है उसका नाम है द रॉक, और ये दुबई वालों ने इसको पेश कर दिया है और इसकी ऑक्शन पे तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि 30 मिलियन डॉलर की होगी। तो 25 मार्च को इसकी की जाएगी ऑक्शन। चाइना का जो है वो एक ईस्टर्न एयरप्लेन था, वो ईस्टर्न साइड पे वो क्रैश हुआ, 132 पीपल उसमें डाइड हुए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना जी। तो पाकिस्तान की तरफ से ईमा आलम हैं, इन्होंने 21 मार्च 2022 को जीता है 13th वर्ल्ड स्पीड रीडिंग चैम्पियनशिप का फाइनल। और इसी में जो 4th पोजीशन पे थी वो अबीरा अतर थी। इसके अलावा जो 12th वर्ल्ड माइंड मैपिंग का जो कंपटीशन था वो भी ईमा आलम ने 3rd पोजीशन लिया है और अम्बरीन हमीद ने 4th पोजीशन लिया है। तो ये पाकिस्तान की तरफ से बड़ी अचीवमेंट की है इन लड़कियों ने। इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इसाक हर्जोग। उन्होंने तुर्किश के जो प्रेसिडेंट है तैयब उर्दगान, उनसे मुलाकात की है। कहाँ पे की है, अंकारा में। तो ये इसराइल के प्रेसिडेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जद्दा बेस्ड इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, जिसको ISDB कहते हैं, उसने एक्सपेंड कर दिया है $180 मिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए, ताकि वो मोहम्मद जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो बना सकें। और ये 48th जब फॉरेन मिनिस्टर OIC की मीटिंग हो रही थी उसी के दौरान ये भी डील की गई, मतलब इसके साथ ही। 5th
समिट। बायोमिस्टिक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये बायोमिस्टिक के नाम से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर ये कंट्रीज़ हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है, तो BBIMNSI ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको याद कर लीजिएगा। इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे क्योंकि इंडिया भी है, इसके अंदर बांग्लादेश भी है, तो दो बड़े कंट्रीज़ हैं, तो 1.5 बिलियन इसकी टोटल पॉपुलेशन बन जाती है। और इसका जो इजलास है 30 मार्च को श्रीलंका ने होस्ट किया है। ठीक है, जो कि इसका करंट चेयर भी है। तो ये बहुत आसानी से आपने याद कर लेना है। इसके कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल जीके के अंदर भी पूछे जा सकते हैं जी। नेक्स्ट ये मैडलीन जाना कॉर्बल अल्ब्राइट हैं, ये अमेरिकन डिप्लोमेट थी। प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन के दौर में ये यूनाइटेड स्टेट की सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। इनकी जो है वो डेथ हुई है रिसेंटली। ठीक है, इसी मंथ में, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 6 पाकिस्तानी पीस मेकर्स हैं और उन लोगों की जो है वो एक हेलीकॉप्टर हादसे में जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर खिदमात अंजाम दे रहे थे, तो वहाँ पर उनकी हेलीकॉप्टर जो है वो उसको निशाना बनाया गया और वहाँ पर ये हमारे 6 पाकिस्तानी जो पीस मेकर्स हैं उनकी डेथ हो गई। और ये जो रेबल ग्रुप है वहाँ पर उसका नाम क्या है? उसका नाम है M23। ठीक है, M23 ये कॉन्गो के अंदर रेबल ग्रुप है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारा सुलेरी गुडईयर हैं, इनकी भी डेथ हो गई है। ये ऑथर हैं, इनकी जो मेन बुक्स हैं उसका जो मेन बुक है जो कि लाहौर के ऊपर इन्होंने लिखी थी, उसका नाम है मीटलेस डेज। ठीक है, बांग्लादेश जो है उन्होंने फूड सब्सिडी का ऐलान किया है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उन्होंने पूरी आवाम को फूड सब्सिडी फराहम करने के लिए दी है। मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस जो है ये दोहा के अंदर हुई है और इसके अंदर जो शिप्स रिलेटेड यानी समंदरी और बहरी रिलेटेड जितनी भी एक चीज़ें हैं उनकी वो एग्जीबिशन की जाएगी। ठीक है, और सहारन डस्ट क्लाउड जो है वो रेड ऑरेंज कलर का ये जो है वो अपीयर हुआ है स्काई के ऊपर, और ये स्पेन और मैड्रिड के अंदर ये जो है वो तूफ़ान और अंधेरी टाइप दिखाई गई है। तो सहारन डस्ट क्लाउड कहाँ पे आया? स्पेन में आया। कैनाकला 1915 ब्रिज है, ये यूरोप को एशिया के साथ जोड़ेगा, जो कि तुर्की में इसका इफ्तिताह हुआ है, उसको ट्रैफिक के लिए भी ओपन कर दिया गया है। और ये रोड जो है ये किस स्ट्रेट के ऊपर है? ये डनलीज स्ट्रेट है, उसके ऊपर है, और ये 2023 मीटर जो है वो लंबा यानी 2 किलोमीटर लंबा है। तो इससे क्या होगा कि 2 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो आपस में मिल जाएंगे। तो ये किस स्ट्रेट पे है ये इंपॉर्टेंट है, इस का नाम क्या है ब्रिज का ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट आप इसको कह सकते हैं कि सस्पेंशन ब्रिज है। रशिया ने किन जहल हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उसको यूज़ किया है यूक्रेन की जो एमओ डिपो थे उनको डिस्ट्रॉय करना। 36 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस हुई है, न्यू दिल्ली ने इसको वर्चुअली होस्ट किया है, और इसका मेन जो थीम था वो थीम यही था कि बेसिक साइंस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, उसके ऊपर हम फ़र्क करें जियो साइंस को स्टडी करते हुए। और ये इसका थीम है, ये हर 4 साल बाद होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल कांग्रेस इसको मुनक्किद कराता है। और इजिप्ट जो है उसने 5 जो हैं वो टॉम्स जो हैं वो डिस्कवर किए हैं, वो सकारा आर्कियोलॉजिकल साइट से यानी नीचे से ज़मीन से जो हैं वो पुराने ज़माने के टॉम्स जो हैं वो 5 जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, वो फ़िरौन के ज़माने के। ठीक है, और कहा जाता है कि 2270 BC पुराने हैं। ईरान ने एक सैटेलाइट जो है वो स्टार्ट की है, उसका नाम है नूर 2। तो ये ईरान की जो है वो सैटेलाइट है। ठीक है, और गूगल एयर रेड अलर्ट सिस्टम गूगल ने मुतारिफ़ कराया, और ये किसके लिए कराया? ताकि यूक्रेन में अगर कहीं एयर रेडिंग हो रही है तो वो अलर्ट दे दे उसको। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली 15 मार्च का उसने इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट जो है वो नेम दे दिया है। 15 मार्च को कहा दिया है कि ये इंटरनेशनल डे है टू कम्बैट इस्लामोफोबिया। और 15 मार्च क्या हिस्ट्री क्या है? तो 15 मार्च की ये हिस्ट्री है कि इस दिन जो है वो 51 मुस्लिम जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे थे जुम्मे की न्यूजीलैंड में, तो उसके ऊपर अटैक हुआ और
उनकी वहाँ पर बहुत बेदर्दी से किलिंग हुई। तो वो न्यूजीलैंड के अंदर आपको पता है कि रिसेंटली हुआ है, 2019 में, कोई पुरानी बात नहीं है। तो उसी डेट को इन्होंने 15 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर टू कम्बैट इस्लामोफोबिया बनाया है। और ये किसकी बिहाफ पे रेजोल्यूशन पेश किसने किया था? पाकिस्तान ने पेश किया था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और किस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे? OIC के बिहाफ पे पेश किया था, और ये एक्सेप्ट कर लिया गया है इत्तेफाक के राय से, ठीक है, कंसेंसस के साथ। म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, ये जी म्यूज़ियम की पिक्चर आप देख रहे हैं, ये दुबई के अंदर जो है वो बनी है, और ये ओपन कर दी जाएगी ये म्यूज़ियम। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारी आईडी है, इस आईडी को आप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। शेन वार्न जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, 52 की एज में जो है वो उनकी डेथ हो गई थाईलैंड के अंदर। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 हुआ, कहाँ पे हुआ? इंपॉर्टेंट है, इजिप्ट के अंदर। और इसमें इंडिया ने सबसे ज़्यादा 33 गोल्ड मेडल लिए हैं, पाकिस्तान का एक गोल्ड मेडल भी इसमें नहीं है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसने सस्पेंड कर दिया है ऑब्जर्वर स्टेटस जो रशिया का था। रशिया इस साइंटिफिक इदारे का हिस्सा था, तो इसका ऑब्जर्वर स्टेट था, तो उसको ऑब्जर्वर स्टेटस भी उसका ख़त्म कर दिया है इस इदारे ने। रदवा हेल्मी है, ये पहली वुमेन जज बनी है इजिप्ट स्टेट काउंसिल की, इम्पॉर्टेंट है। क्वीन एलिजाबेथ हैं, अब वो कहती हैं मैंने पक्के पक्के रहना है विंडसर कैसल के अंदर। तो पहले वो बकिंगम पैलेस में रहती थी, तो अब वो छोड़ दिया, चूँकि कोविड आ गया था तो वो विंडसर कैसल में रहने गई थी। अब उन्होंने उधर ही पक्की अपनी परमानेंट जो है वो रिहाइश रख ली है। सिराजुद्दीन हक्कानी है, वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, बहुत सीक्रेटिव पर्सनैलिटी थी, उन्होंने फाइनली जो है अपना चेहरा जो है वो दिखा दिया है। तो सिराजुद्दीन हक्कानी इनका नाम है, और ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के। FATF जो है उसने पाकिस्तान को नहीं निकाला, किससे? FATF ग्रे लिस्ट से। और क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उसने कहा है कि अभी एक दो शर्तें हैं जो अभी तक पूरी पाकिस्तान ने नहीं की। साथ जो है वो यूनाइटेड अरब अमारात को भी जो है वो ग्रे लिस्ट में डाल लिया है। बट ये वीडियो भी लेट बना रहे हैं, तो चूँकि अब जून के अंदर पाकिस्तान को इस लिस्ट में से भी ऑलमोस्ट निकाल दिया गया है, और बस एक ऑन साइट विज़िट करना है FATF ने, और उसके बाद उसको निकाल दिया जाएगा। सो मार्च में जब ये हुआ था, तो मार्च में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला गया था, और FATF में UAE का नाम भी डाल दिया गया था। और राजा कुमार जो हैं वो सिंगापुर के जो हैं वो न्यू बनेंगे प्रेसिडेंट इस FATF के। अब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असम्बली जो है उसका इजलास हुआ है, 175वां इजलास, और ये इसलिए इधर इन्होंने बिल्कुल आज़ादाना तौर पे मैंडेट लिया है कि जो प्लास्टिक है उसके यूज़ को ख़त्म किया जाए, उसके लिए ड्राफ्ट की है जिसका नाम है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। तो 175 मेंबर्स अब इसके ऊपर साइन करेंगे, तो ये उसके अंदर आ जाएंगे। स्टेट नेशनल ओशियानिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन इदारा है, उसने जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट जिसका नाम GOES-T सैटेलाइट है वो शुरू की है। तो आप इसमें US का नाम याद रखिएगा। कनाडा जो है पहली बार प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन लेके आया है। कौन लेके आया है? कनाडा, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है वो रशिया को सस्पेंड कर दिया कि वो किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लेंगे, तो रशिया को एक्सक्लूड किया है। किसको एक्सक्लूड किया है? रशिया को। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो 21 मार्च को मनाया गया और इसका थीम रखा गया फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, और ये प्रोक्लेम्ड किया है, यानी इसका अनाउंसमेंट किसने किया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने, ठीक है, मतलब उसकी तरफ से ये मनाया जाता है। 21 मार्च जो है वो यौम जो है वो जंगलात मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि WMO जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, वो 23 मार्च ही को बनी थी, 1950 आई थिंक सो। तो उसको ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, और इसका इस बार थीम था अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, ठीक है। और मार्च 10 को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस को बनाया जाता है, और 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी, जो कि एक ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड चलती थी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में स्लेव जो है उसको किया जाता था, उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो शामिल थे। तो 25 मार्च को इसका डे मनाया जाता है, इसकी
ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो ये टाइम लाइन है डेज़ की। सी ग्रास डे 1 मार्च इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च इंपॉर्टेंट नहीं है। UN एड्स की तरफ से ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को ही मनाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 मार्च को वुमेन डे मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। 10 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस जजेस डे, तो 2 दिन का ही फ़र्क है, तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लें। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जाएगा। फ्रेंच लैंग्वेज डे जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ नौरोज़, ये जो फेस्टिवल है ईरानियन, उसका डे है 21 मार्च को ही जो है वो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, और 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। वर्ल्ड पोइट्री डे यूनेस्को की तरफ से 21 मार्च को मनाया जाता है, और 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल एंड डिस्क्रिमिनेशन मनाया जाता है। वाटर डे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, इसको याद रख लें। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है, और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को मनाया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है UN की तरफ से। इसके अलावा 24 को मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर द राइट ऑफ द ट्रुथ कंसर्निंग ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एंड द फॉर द डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इंटरनेशनल डे फॉर ये ट्रांसलेटिव स्लेव ट्रेड, जिसकी अभी बात हुई है, 25 मार्च को मनाया जाता है। इसी तरह 25 मार्च ही को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी एंड डिटेन मिसिंग स्टाफ मेंबर्स भी मनाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट जो है मैंने बता दिए डेज़, बाकी एक फ़्लो में मैंने जब बात करते हैं तो फिर सारे ही डेज़ डिस्कस हो जाते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड फॉर मैंडेट, तो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो है वो किसने किया है, वो तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असम्बली ने अनाउंस किया है। थीम क्या था इंटरनेशनल वुमेन डे का, तो था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमारो। ओके, यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया 15 मार्च, अभी हमने पढ़ा है। क्वीन एलिजाबेथ अब विंडर कैसल ही में कहती है मैं परमानेंट रिहाइश रखूँगी। और विच कंट्री जो है वो लीस्ट आया है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो वो अफ़गानिस्तान है। रिज़ अहमद हैं जी पहले मुसलमान जिनको ऑस्कर मिला है। और व्हाट इज़ द वेन्यू ऑफ द 2022 इस्लाम ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड का वेन्यू क्या था, वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का न्यूजीलैंड में हुआ था। तो ये जी नंबर है, इस पर रब्ता कर लें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर हम टेस्ट वगैरह भी लेते हैं, सारा कुछ होता है। दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। एपिसोड 15 आपको मिलेगी यहाँ, तमाम लेक्चर्स आपको मिलेंगे यहाँ, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।